राजनीति में 24 घंटे का समय भी बहुत बड़ा होता है, लेकिन जब बात 2.5 साल बाद होने वाले चुनाव की हो तो सह और मात का खेल कितना पेचीदा हो सकता है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि रायपुर से लेकर दिल्ली तक सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है। छत्तीसगढ़ में संभवतः अक्टूबर-नवंबर 2028 में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा दांव खेला है जिसने न सिर्फ मुख्य विपक्षी दल यानी कांग्रेस को चौंकाया है, बल्कि अपनी ही पार्टी के बड़े बड़े दिग्गजों के पैरों तले से जमीन खिसका दी है। छत्तीसगढ़ बीजेपी की पिछले दिनों नई कोर कमेटी और कार्य समिति से छत्तीसगढ़ के सबसे कद्दावर चेहरों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। एक ही झटके में 7 दिग्गज को क्लीन बोल्ड कर दिया गया था, जिनमें 15 वर्षों तक रहे प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, रायपुर के सांसद और पार्टी के ट्रबल शूटर माने जाने वाले बृजमोहन अग्रवाल, वरिष्ठ नेता पुन्नूलाल मोहले, गौरीशंकर अग्रवाल, राम विचार नेता विक्रम उसेंडी और रेणुका सिंह के नाम शामिल थे। इतना नहीं, पार्टी के कुल 54 में से 23 विधायकों को कार्य समिति में शामिल ही नहीं किया गया। बात करें छत्तीसगढ़ की तो पुराने चेहरों की छुट्टी कर भाजपा ने जिन नए चेहरों को शामिल किया था उनमें उप मुख्यमंत्री यानी डिप्टी सीएम विजय शर्मा, फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री ओपी चौधरी, पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल, लता उसेंडी और शिवरतन शर्मा को जगह दी गई थी। प्रदेश अध्यक्ष किरण देव की नई टीम में 14 मंत्री और 17 विधायक शामिल किए गए थे। यह बदलाव महज इत्तेफाक नहीं है। याद रखिए, दिल्ली के केंद्रीय संगठन में एक बड़ा पीढ़ीगत बदलाव हो चुका है। बीजेपी के नए और सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने हाल ही में अपनी नई कार्यकारिणी घोषित कर दी है। छत्तीसगढ़ का प्रभार संभाल चुके नितिन नवीन राज्य के एक एक कार्यकर्ता की क्षमता और यहाँ की जमीनी हकीकत से बखूबी वाकिफ हैं। राष्ट्रीय स्तर पर स्मृति ईरानी, राम माधव जैसे नेताओं की नई भूमिका के साथ केंद्रीय नेतृत्व ने साफ संकेत दे दिया है कि पुराने बरगदों की छांव से बाहर निकलो और नई पीढ़ी को आगे लाओ। मैं मानता हूं कि ये भाजपा के भविष्य की टीम है, भविष्य के भारत की टीम है और मैं इस टीम को बहुत शुभकामना देता हूं और कहीं न कहीं माननीय प्रधानमंत्री के विजन को, प्रधानमंत्री के संकल्प को ये टीम जमीन स्तर पर लेके जाएगी और कार्यकर्ताओं के साथ एक संबंध, जनता के साथ संवाद और निश्चित रूप से एक संकल्प के साथ काम करेगी। सौभाग्य का विषय है कि आज भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय कार्य समिति की घोषणा हुई है, जिसमें छत्तीसगढ़ से श्रीमती रूप कुमारी चौधरी जो सांसद हैं लोकसभा से, उनको महिला मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व मिला है, तो हम उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। और पहले जिला भाजपा की अध्यक्ष भी रही हैं और भी कई पदों को सुशोभित की हैं। निश्चित रूप से उनके महिला मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पूरे देश में महिला मोर्चा को एक मजबूती मिलेगी। दीपक मस्के जी को भी सोशल मीडिया का राष्ट्रीय संयोजक बनाया गया है। उनको भी मीडिया जगत में लंबे समय तक काम करने का अनुभव है। निश्चित रूप से इसका भी लाभ हमारी पार्टी को होगा। ये मेरे लिए बड़ा गौरव का विषय है कि आज जो महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व जो मिला है, इसके लिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन नवीन जी का, प्रदेश अध्यक्ष माननीय किरण सिंह जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे राष्ट्रीय संगठन पूरे नेतृत्व का, हमारा प्रदेश संगठन पूरे नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। निश्चित ही बहुत बड़ी जवाबदारी है और गर्व भी महसूस होता है। एक सामान्य से कार्यकर्ता को राष्ट्रीय स्तर की जवाबदारी दी गई है। मैं प्रदेश के संगठन को, राष्ट्रीय संगठन को, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, माननीय मोदी जी और सभी वरिष्ठ नेताओं का और कार्यकर्ता भाइयों का आभार व्यक्त करता हूं और इस जिम्मेदारी पे प्राण प्राण से जुटकर इसको पूरा करने का प्रयास करेंगे।
भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी टीम में छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेताओं को के जगह नहीं मिलने पर कांग्रेस भी भला कहाँ चुप रहने वाली। मौका देखकर कांग्रेस ने भी चौंका मार दिया और इसे भाजपा की अंदरूनी कलह और गुटबाजी का खामियाजा करार दिया। आज भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित हुआ है, जिसमें छत्तीसगढ़ से मोर्चा प्रकोष्ठ में 2 लोगों को जिम्मेदारी मिली है। दोनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि सिर्फ मोर्चा और मोर्चा प्रकोष्ठ में ही जगह मिला है, जबकि उनके मेन बॉडी में छत्तीसगढ़ से एक को भी किसी जगह नहीं मिला। इससे पहले 2 लोगों को राष्ट्रीय मेन बॉडी में जगह मिला था, उनसे बाहर कर दी गया है। दूसरी चीज, हमने आज ही कहा था कि छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सांसद भी हैं। बृजमोहन अग्रवाल जी हो गए, फिर अच्छा बोलते हैं टीवी में माननीय अजय चंद्राकर जी, फिर वरिष्ठ नेता अमर अग्रवाल जी, वरिष्ठ नेता माननीय धर्मलाल कौशिक जी, माननीय राजेश मोड़क जी, इन जैसे कद्दावर नेताओं को राष्ट्रीय स्तर में जगह नहीं मिलना, एक तो मंत्री बना नहीं रहे, ऊपर से वहां भी जगह नहीं मिलना, मतलब कहीं ना कहीं ये गुटबाजी को दर्शाता है। जबकि इनको कम से कम पार्टी में जगह देना चाहिए, जो पार्टी में जगह नहीं मिलकर इससे स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ सहित पूरे भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं गुटबाजी चरम। बीजेपी हमेशा से एक प्रयोगधर्मी पार्टी रही है। पिछले 10 सालों में हमने देखा है कि पार्टी ने ऐसे चेहरों पर दांव लगाया है जिनकी बड़ी राजनीतिक पहचान नहीं थी, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी के प्रभाव और आरएसएस के जमीनी कैडर के दम पर जीत हर बार पार्टी के पाले में ही आई। सीधा संदेश है कि नेता नहीं, संगठन सर्वोपरि है। लेकिन क्या हर फैसला इतना आसान होता है? बात करें छत्तीसगढ़ की तो कोर कमेटी से बाहर किए गए नेताओं में सबसे चर्चा में एक नाम बृजमोहन अग्रवाल यानी रायपुर के सांसद को बीजेपी का संकट मोचन माना जाता रहा है। एमपी के ज़माने से लेकर यानी मध्य प्रदेश के ज़माने से लेकर छत्तीसगढ़ बनने तक वे लगातार विधायक मंत्री रहे हैं। उपचुनाव में पार्टी को जीत दिलानी हो या संगठन का कोई मुश्किल काम हो, बृजमोहन अग्रवाल हमेशा आगे रहे। कहा जाता है कि उनकी बढ़ती लोकप्रियता से पार्टी के अंदरूनी विरोधी भी सतर्क रहते थे। 2023 की जीत के बाद उन्हें विष्णुदेव साय सरकार में मंत्री तो बनाया गया, लेकिन 6 महीने बाद ही उनकी अनिच्छा के बावजूद रायपुर के लोकसभा का टिकट थमाकर दिल्ली भेज दिया गया। रिकॉर्ड वोटों से जीतकर सांसद बन गए, लेकिन उनका दिल आज भी छत्तीसगढ़ की राजनीति में ही धड़कता है। भले ही वो कोर कमेटी में ना हो, लेकिन रायपुर की सड़कों पर जनता के बीच उनका दखल आज भी वैसा ही है। अब बात उस सबसे बड़े सवाल की जो इस समय छत्तीसगढ़ के गलियारों में गूंज रहा है। क्या साय सरकार दोहरे मोर्चे पर लड़ रही है? एक तरफ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है तो दूसरी तरफ विधानसभा के भीतर अपनी ही पार्टी के वो असंतुष्ट विधायक और कार्यकर्ता हैं जिन्हें कार्य समिति में जगह नहीं मिली और जो अब कड़े सवाल पूछ रहे हैं। चर्चा तो यहाँ तक गर्म है कि साय सरकार पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है। सत्ता की डोर संगठन के चंद ताकतवर हाथों में है, जिनमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पवन साय का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। पिछले कुछ दिनों से भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 2-4 नए चेहरों को मौका दिए जाने की अफवाहें या कहें तो कानाफूसी तेज थी, जिनमें शायद सरकार के कुछ एक मंत्रियों के भी नाम राजनीतिक गलियारों में चर्चा का कारण बने हुए थे। ऐसा इसलिए माना जा रहा था कि नितिन नवीन छत्तीसगढ़ के प्रभारी के रूप में यहाँ का नस नस टटोल लिए थे।
और बंगाल में शानदार विजय के बाद यहाँ के नेताओं की भूमिका का इनाम उन्हें मिलेगा, ऐसी चर्चा लगातार बनी हुई थी। पर अब ऐसे सब प्रयासों पर पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप लग चुका है। इस बीच बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या कार्यकर्ताओं की उपेक्षा और असंतोष का यह बुलबुला चाय की प्याली में उठे तूफान की तरह शांत हो जाएगा, या फिर अंदर ही अंदर खदबदा रहा यह लावा 2028 में ज्वालामुखी बनकर फूटेगा। कुल मिला के छत्तीसगढ़ में 2028 का रास्ता बीजेपी के लिए उतना आसान नहीं रहने वाला। सरकार की कमियां संगठन पर बोझ बन सकती है और नए पुराने के इस संघर्ष में जरा सी चूक हुई कि पूरी बाजी पलट सकती है। क्या नितिन नवीन की नई राष्ट्रीय टीम और संगठन प्रभारी प्रवन साय की रणनीति छत्तीसगढ़ में जीत का नया इतिहास रचेगी या दूसरी बार जीत दर्ज करेगी, या फिर अपनों ही की गुटबाजी उन्हें भारी पड़ेगी? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आज इतना ही। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। नमस्कार।